गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया, 1 to 6 हमने सॉल्व किया था। आज हम 6 के आगे 7 से अपन जहां तक हो सके वो सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 cot स्क्वायर 30 प्लस 1 sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखना है सॉल्यूशन। अब यहां पे लिखना है मान रखने पर, यानी कि अब कॉट सब का मान हम रखेंगे। यहां पे मैंने लिखा 4 बटे कॉट स्क्वायर 30, यानी कि कॉट 30 का मान कितना दे रखा है सर? कॉट 30 का मान तो दे रखा है √3। यहां पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा दो, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 का मान कितना दे रखा है? 1/2। उसका क्या लगाना है अपने को? स्क्वायर लगाना है। माइनस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 बराबर कितना दे रखा है सर? दे रखा है 1 अपॉन √2। उसका हमें क्या करना है? हमें क्या करना है सर? स्क्वायर कर दो स्क्वायर, ले खुश रहे बस, है ना। 1 मिनट, साइन 30 का मान दे रखा है 1/2, ये सारे के सारे ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने लिखा है यहाँ पे 4 और √3 को √3 से गुना करते हैं तो आता है अपने पास 3, तो मैंने लिखा 3 प्लस 1/1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ गया? 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करूंगा, 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 2 ही आएगा, अर्थात 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब मैं लिखा 4/3 प्लस, अब ये ऊपर आ जाएगा, मैंने लिखा 4/1 माइनस 1/2। अब इस सब का एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा? 6। 6 को 3 से भाग दिया, कितना आया? 2। 2 को 4 से गुना कर दिया, कितना आ गया? 8 प्लस 6 को 1 से भाग दिया, कितना आया? 6। 6 को 4 से गुना कर दिया, कितना आ गया? 24 माइनस 6 को 2 से भाग दिया, कितना आया? 2। 6 को 2 से भाग देने पर कितना आया? 3, और 3 को मैं 1 से गुना कर दिया, कितना आया? 3 बराबर 24 और 8 होते 32। 32 में से अगर 3 जाएगा तो आएगा अपने पास 29/6। ये हो गया आपका आंसर। इसे आप राइट ऑफ कर सकते हो बढ़िया से, है ना। समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है फटाफट करें, है ना। ठीक है, अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4, ये 45 नहीं है, ये है 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन में 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। सीधे सीधे अपन वही बात है, हम लिखेंगे यहाँ पे मान रखने पर, ठीक है। यहां पे 10 स्क्वायर 60, तो मैं वहां पे 10 60 का मान क्या है? वहां पे 10 60 का मान है सर √3, तो उसका सर स्क्वायर कर दो, प्लस 4 गुना साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान क्या है वहां पे सर? 1/√2, तो सर उसका स्क्वायर कर दूं मैं? कर दो, प्लस साइन स्क्वायर 90, तो साइन स्क्वायर 90 बराबर कितना दे रखा है सर? 1 दे रखा है, तो लिख दो 1 का स्क्वायर कर दो। अच्छा, अब अपने पास है 3 सेक स्क्वायर 30, तो 3 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 का मान कितना है? सेक 30 का मान कितना दे रखा है वहां पे सर? सेक 30 का मान तो वहां पे दे रखा है 2/√3। यहां पे स्क्वायर करना है क्या सर? हाँ कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60, तो कॉसेक स्क्वायर 60, तो कॉसेक 60 का मान कितना दे रखा है सर? 2√3, उसका स्क्वायर कर दो, लिख दिया। फिर मैंने लिखा माइनस कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 का मान कितना दे रखा है? कॉट 30 का मान दे रखा है √3, उसका मैं स्क्वायर कर दूं क्या सर? हाँ कर दो, स्क्वायर कर दो। अपने पास √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 3 प्लस 4 गुना 1/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर करने पर प्लस 1/3 गुना 2 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा? 4
और रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 3। 3 से 3 काट सकता हूँ क्या मैं सर? काट दो सर। तब तो यहीं पे यहाँ पे भी काटो, 2 दूनी 4, लोग खुश रहो बस, है ना। प्लस अब यहाँ पे है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। अच्छा वेरी गुड, इज इक्वल टू में यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे क्या लिखूंगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ऊपर क्या है 3 प्लस 2 प्लस, नीचे है अपने पास 4 प्लस 4/3 माइनस 3। हमने यहां पे क्या लिखा, इस सभी को जोड़ने के बाद यहां पे आया अपने पास 6 और इसका मैंने एलसीएम लिया, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो एक एक मान के एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 3। आप सिंपल से, कई बच्चे कहेंगे सर सीधे सीधे 4 में से 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो भी आपका सही है, कोई बात नहीं। मैंने एलसीएम लिया कितना आया 3, 3 को मैंने 1 से भाग दिया कितना आया, 1 से भाग देने के बाद आया 3, 3 को मैंने 4 से गुना कर दिया कितना आया 4 तिया 12, प्लस 3 को 3 से भाग दूंगा 1, 1 को 4 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 4, माइनस 3 को 1 से भाग दूंगा कितना आएगा 3, 3 को 3 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 9 बराबर 6 बटे, अब 12 4 16, 16 में से 9 गए तो कितना आएगा अपने पास 7, 7 बटे कितना है 3, ये ऊपर चल जाएगा कितना आ जाएगा अपने पास 6 त्रिक 18 बटे 7, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आंसर 18 बटे 7, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन 9 की ओर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0, 2 cos, यानी कि साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन में tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, ठीक है। तो अपन सीधे सीधे मान रखेंगे, अपन मान रख रहा हूं मैं, मान रखना स्टार्ट करो। साइन 30 बराबर कितना दे रखा है, साइन 30 बराबर दे रखा है सर 1/2, तो लिख दो, माइनस साइन 90 बराबर कितना दे रखा है सर 1, तो लिखो, प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 0 बराबर दे रखा है अपने को 1, तो मैंने लिख दिया, अपॉन tan 30 का मान दे रखा है अपने को 1/√3, और फिर यहां पे बाबू प्लस नहीं, ये क्या है tan है, tan लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है tan, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब किसका चिन्ह होगा, गुना का, tan 60 बराबर दे रखा है अपने को √3, क्या √3 से √3 कट जाएगा क्या, अब अपने पास है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 है क्या, सिंपल सा अगर आप कर सके हो तो वैसे ही 2 में से 1 गया जो 1 बचेगा, लेकिन हम एज इट इज ऐसे करते सिंपल वे में। मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे सबका एलसीएम लिया तो कितना आया 2 को 2 से भाग दूंगा 1 से गुना करूंगा 1 आएगा, माइनस 2 को 1 से भाग दूंगा कितना आएगा 2, 2 को 1 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 2, 2 को 1 से भाग दूंगा कितना आएगा 2, 2 को 2 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 4, आ गया क्या अपने पास। अब अपने पास इसका आंसर आया 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस, सिंपल सी बात है 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3/2, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है अपने पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हल करना शुरू करो, सॉल्यूशन 2 गुना tan 30 का मान कितना दे रखा है सर 1/√3, वेरी गुड दे रखा है, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान दे रखा है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर दो भाई, कर दिया मैंने सर, कर दिया। अब यहां पे इसको गुना करूंगा तो आएगा 2√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, इसमें किसी को कोई समस्या है क्या, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। अब 2 यहां पे लिख रहा हूं मैं 2/√3 अपॉन में इसका एलसीएम लूंगा, यहां पे कुछ भी नहीं है तो आएगा 3, यहां पे लिख दूंगा 3 माइनस 1 बराबर, फिर अपने पास आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 2/3,
2 से 2 कट जाएगा। अगर काटना नहीं आता है तो सिंपल वे में देखो, मैं लिख सकता हूँ 2, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 बटे रूट 3 गुना 2। 2 से 2 कट गया। अब अपने पास आया 3 बटे रूट 3। 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकता हूं, बटे में मैंने रूट 3 लिखा, कट गया, अपने पास आंसर आया रूट 3 आंसर। ये हो गया आपका। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है x का मान ज्ञात कीजिए। चले फिर 11 पे चलो। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे, यहां पे मैंने लिख दिया, इसको सॉल्यूशन करना शुरू करो भाई, सॉल्व करना शुरू करो। मैंने लिखा है यहां पे cos x, इसको ये जो है इसको एज इट इज वैसे का वैसे रहने देना है, मात्र इसको हल करो। यहां पे cos 60 का जो मान है, इस सब का जो मान रखते जो अपने आप लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। cos 60 बराबर, वहां पे cos 60 बराबर कितना दे रखा है सर, वहां पे दे रखा है cos 60 बराबर 1/2। यहां पे कुछ भी नहीं तो गुना का चिन्ह। cos 30 बराबर सर कितना दे रखा है, cos 30 बराबर दे रखा है रूट 3/2। ठीक है, प्लस sin 60 का मान कितना दे रखा है, sin 60 का मान दे रखा है रूट 3/2। प्लस है क्या, नहीं सर गुना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुना है, तो रूट 3/2 हो गया। यहाँ पे लिखा है sin 30, sin 30 बराबर कितना दे रखा है सर, 1/2 दे रखा है, तो लिख दो भाई। फिर मैंने लिखा cos x बराबर, हमें x का मान चाहिए, x का मान क्या होगा, तो इसको गुना करने पर आया रूट 3/2 को 2 से गुना करूंगा कितना आएगा 4, प्लस रूट 3 को 1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा रूट 3, और 2 को 2 से गुना करूंगा कितना आएगा 4। वेरी गुड। cos x बराबर, अब एलसीएम मैंने लिया, आपको पता होगा, मान के चलो ये a है और ये a है, a प्लस a कितना होता है 2a होता है, या तो आप सीधे सीधे रूट 3/, ऐसे लिख सकते हो, 2 रूट 3/4 लिख सकते हो। लेकिन ऐसा अगर आप लोग को नहीं आता है तो यहाँ पे लिखो, एलसीएम ले लो, 4 ले लो, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 3। इसको जोड़ने पर कितना आएगा 2 रूट 3 बटे 4। 2 को 2 इससे काट सकता हूं मैं। अब अपने पास है cos x बराबर रूट 3/2। यहां पे लिखा हुआ है cos, यहां पे क्या लिखा हुआ है cos। अब हमें क्या करना है, इस cos वाले खाने में जाओ, cos वाले कॉलम में चल गया मैंने। अब वहां पे अपने को देखना है कि रूट 3/2 जो है कहां लिखा हुआ है सर, रूट 3/2 जो है ना वो 30 वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो ठीक है, अर्थात cos x बराबर, मैं रूट 3 के बदले 3/2 के बदले मैं लिख देता हूं cos 30, और ब्रैकेट में लिखूंगा रूट 3/2 बराबर है किसके, cos 30 के, है ना। cos 30 बराबर कितना दे रखा है रूट 3/2। अब या तो आप काट दो, अगर सभ्यता पूर्वक देखा जाए तो बच्चे काटते नहीं है, आजकल काटते नहीं, सिंपल सी बात है, मैं लिखना है x बटे कितना 30। यही है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका हो गया 30 डिग्री हो गया आपका आंसर, x बराबर रूट 30, x बराबर। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है। यहां पे भी अपने को x का मान ज्ञात करना है। sin 2x बराबर sin 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। मैंने लिखा यहां पे सॉल्यूशन, sin 2x बराबर sin 60 का मान कितना दे रखा है, sin 60 का मान दे रखा है रूट 3/2। cos 30 का मान कितना दे रखा है, तो गुना रूट 3/2। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाए गुना का, माइनस cos 60 बराबर कितना दे रखा है, cos 60 बराबर दे रखा है अपने को रूट 1/2, और sin 30 का मान कितना दे रखा है, sin 30 का मान दे रखा है अपने को 1/2।
इसको इससे गुना किया तो अपने पास आया √3 को 3 से गुना किया कितना आया 3, और 2 को 2 से गुना किया कितना आया 4, माइनस 1/4, 1/4, 2 को 2 से गुना किया। एलसीएम लिया है, अपने पास आया एलसीएम कितना आया 4। अब यहां पे हो जाएगा 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2/4, यानी कि यहां पे लिखूंगा sin 2x बराबर sin 2x बराबर sin 2x बराबर आ गया 2/4। क्या मैं इसको काट के यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूं क्या मैं 1/2, अर्थात sin 2x बराबर आ गया 1/2। अब अपने को साइन वाले कॉलम में जाना है, साइन वाले कॉलम में जाओ और देखो 1/2 जो है किसका मान है, तो सर sin 30 का मान दे रखा है, तो मैंने लिखा sin 2x बराबर sin 30, ब्रैकेट में लिखा मैंने 1/2 बराबर sin 30। अब साइन को आप काटो तो काटना चाहो तो काट दो, लेकिन काटना मत, सभ्यता यही होगी आपकी। अब यहां पे आ जाएगा 2x बराबर 30, x बराबर 30/2, कितना आ जाएगा अपने पास 15, यानी कि x का मान कितना आ गया अपने पास 15। आए क्या बात समझ में, ये भी था आसान। अब ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 11 का 3tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुना है 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान कितना दे रखा है, sin 30 का मान दे रखा है 1/2 प्लस sin 45 का मान कितना है सर, sin 45 का मान यहाँ पे दे रखा है 1/2। वेरी गुड, कोई बात नहीं, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है तो गुना। cos 45 का मान कितना दे रखा है सर, cos 45 का भी मान है 1/2 प्लस 2 गुना sin 90 का मान कितना दे रखा है सर 1, तो लिख दो 1। फिर मैंने लिखा √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस इसको इससे गुना किया 1 आया, √2 को 2 से गुना किया कितना आया 2 आया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर मैंने लिखा √3 tan 2x बराबर सबका एल्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, सबका एलसीएम लिया है कितना आया 2 को 2 से भाग 1 से गुना कितना आएगा 1, प्लस 2 को 2 से भाग 1 से गुना कितना आ जाएगा 1, प्लस 2 को 1 से भाग कितना आएगा 2, 2 से गुना कर दिया मैंने कितना आ गया 4, आ गया क्या अपना 4। अब मैंने लिखा √3 tan 2x बराबर 2 और 4 कितना 6/2, इसको काटूंगा तो कितना आएगा 3। अब अपने पास आया √3 tan 2x बराबर 3। अब अपने पास tan 2x बराबर क्या मैं इसको नीचे लिख सकता हूं क्या मैंने 3/√3, इसको मैं √3 गुना √3/√3 लिख सकता हूं क्या मैं, है कि नहीं। 3 को क्या लिख सकता हूं √3 लिख सकता हूं मैं, इसको काटने पर आंसर आ गया आपका √3, मतलब tan 2x बराबर आ गया √3। अब ये √3 जो है √3 के बदले यहां पे एक बार मैं लिख रहा हूं है ना, अब यहां से देखो tan 2x है, √3 tan वाले कॉलम में जाओ और देखो √3 किसका मान है सर 60 का मान है, तो मैंने लिखा यहां पे tan 2x बराबर tan 60, ब्रैकेट में लिखा √3 बराबर, भाव ये साइड में लिखना थोड़ा साइड में है ना, √3 बराबर चुकी करके √3 बराबर कितना 10। अब यहाँ पे देखो काटना चाहो तो काट दो, 2x बराबर कितना हो गया 60, x बराबर कितना हो गया 60/2 कितना आ गया 30, x बराबर 30। ये हो गया प्रश्नमाला 6.1 का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि आगे प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना कि कल की क्लास भी आप लोग मिस ना करो, है ना। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जादू वाली इसको याद करने वाली ट्रिक बताऊंगा, एक तो मैंने पहले ही हाथ वाली बता दिया था,
अब नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूंगा कि मैं वो एक दूसरे टाइप से समझाने की कोशिश करूं ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आए, है ना। तो वो जो होगा आपका वीडियो, उसका टाइटल होगा टेबल इन शॉर्ट फॉर्म, टेबल इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। वो आपको एक तो ये टॉपिक इसी टाइप का पाम वाले यानी कि हाथ वाले से होगा और दूसरा अलग टाइप से होगा, दोनों एक साथ ही होगा, सिर्फ वही वीडियो रहेगा। प्लीज ट्राई करना कि आप पूरी की पूरी वो वीडियो देखें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जो करना है करो, लेकिन करो। बेस्ट ऑफ लक।